बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश आई हैड लोअर सेकेंडरी ये ग्रेड 7 की बुक है जिसमें स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड है और आज हमारा टॉपिक रहेगा ओल्डर ब्रदर। ठीक है, आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे साइनोनियम्स को, यानी जो हमारी वोकेबलरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें अपनी इस वोकेबलरी को इन्हांस करना है, जिसके लिए हमें ना सिर्फ वोकेबलरी वर्ड बाय मीनिंग्स होने चाहिए बल्कि हमें साइनोनियम्स भी क्लियर होने चाहिए। हमारी वोकेबलरी का इन्हांस होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टूडेंट बुक जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 22 है। बिफोर वी स्टार्ट द रेगुलर चैप्टर वोकेबलरी टू द टॉपिक फ्रेंडशिप, हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यहाँ पे हमें बोल्ड वर्ड्स में नज़र आ रहे हैं, रीड करें। क्वेश्चन नंबर 1, रीड अबाउट द अबीज बेस्ट फ्रेंड, यानी हम अबीज के जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में रीड करते हैं। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस, और फिर हम अपने जो सेंटेंसेस हैं, ये जो नीचे गिवन सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकी बात हो रही है। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस एंड बोल्ड, कि ये जो वर्ड और फ्रेजेस हमें बोल्ड में दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने, ये सेंटेंस कंप्लीट करने। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो वर्ड्स हमें मिले हैं, गेट वेल, स्टैंड अप फॉर, शेयर सीक्रेट्स, डिपेंड्स ऑन, इन सभी के हमें मीनिंग्स विद साइनोनियम्स, यानी हमें अच्छे से इनके मीनिंग कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। तभी हम स्टेटमेंट को रीड करते हुए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम अपनी वोकेबलरी को ठीक कर पाएंगे। अब सबसे पहले गेट ऑन वेल है। गेट ऑन वेल एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होगा हैव अ गुड फ्रेंडशिप, यानी किसी के साथ अच्छी दोस्ती होना, किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होना। गेट अलोंग इसका साइनोनियम है, आप इसके रिप्लेसमेंट में लाजमी तौर पे साइनोनियम्स को भी प्रिपेयर कीजिएगा और हैव अ गुड फ्रेंडशिप को भी, रिलेशनशिप को भी कीजिएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो वोकेबलरी नोटबुक आपने बनाई हुई है, रजिस्टर आपने बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा जो नोट कीपिंग आपने बुक रखी हुई है, उसमें लाजमी तौर पे आप इसे रखें। शेयर सीक्रेट्स है, कन्फाइंड टू समवन है, डिपेंड ऑन है, किसी के साथ खड़े हो जाना, आर्ग्यू है, डिसएग्री करना, डिबेट करना, डिस्प्यूट है, या क्योरल है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, फॉल आउट है, जब आप किसी से आर्ग्यू करेंगे और जब किसी से आर्ग्यूमेंटेशन हो रही होगी तो क्या है, उसमें डिसएग्रीमेंट होगा, उसमें नाराज़गी होगी, उसमें डिप्यूट होगा और क्लैश पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉल आउट का मीनिंग हो जाएगा। मेकअप के लिए है कि जब रिकंसाइल करना, किसी को माफ़ कर देना, किसी के साथ दोबारा पैचअप कर लेना, फॉरगिव कर लेना, रिकंसाइलमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, कीप इन टच है, मेंटेन कम्युनिकेशन है, राब्ते को बहाल रखना, कीप इन टच होता है। हैंग आउट का मीनिंग है बेटा सम टाइम टुगेदर, यूजुअली, कैजुअली, के बाज़ औक़ात जब एक दूसरे से मिलते हैं वीकेंड पे, मंथ एंड पे, या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आप एक अच्छे दोस्त से मिलते हैं जो आपके गेट ऑन वेल में होता है, जिसके साथ अच्छी रिलेशनशिप होती है, तो उसके साथ आप सोशलाइज होना, गुड टाइम स्पेंड करना, चिल करना, इसे हम कहेंगे। अब चूंकि हमने बहुत अच्छे से ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग और होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम रीडिंग करते हैं माय ओल्डर ब्रदर की। यानी अब मुकम्मल तरीके से पहले हम इस पैराग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कर पाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ वीडियो को स्किप करेंगे और जस्ट यहाँ से अपने अप्रोप्रिएट वर्ड को देखेंगे कि ये ठीक हो गया, लेकिन उससे क्या होगा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगी, वो सेम टू सेम नहीं होगी। उसमें एक मेथड होगा कि किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे, उसे कंसाइज करेंगे, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और देन हम उनके आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में दे पाएंगे। अच्छा, माई ओल्डर ब्रदर मीन मेरा जो बड़ा भाई होता है, एज में जो बड़ा भाई है, माई ओल्डर ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब माई बेस्ट फ्रेंड मीन है कि गेट ऑन वेल है, कि उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप जोन है, बिकॉज वी गेट ऑन वेल, यानी हम फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ही ऑलवेज स्टैंड अप फॉर, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है हमेशा किसी के साथ स्टैंड करना, किसी को सपोर्ट करना। मी ऑन डजंट एनीवन हार्म मी, और मुझे नुकसान भी, और किसी से भी मुझे नुकसान, कोई हार्म, कोई बुली, कुछ भी ऐसा नहीं करने देता, राइट।
कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है, स्पेशली बड़ा भाई होता है, वो तो सबसे अच्छा, वो तो गॉड गिफ्ट होता है ना। और वो स्टैंड अप फॉर करता है, खड़ा हो जाता है अपने भाई के लिए, जान के साथ भी अपने आप को डिफेंड करने, भाई को डिफेंड करने के लिए भी, और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचने देता है। ऑफन शेयर सीक्रेट्स, आई ऑफन शेयर सीक्रेट्स, मैं अक्सर उसके साथ अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो राज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है। एंड वुड नॉट टेल एनीवन, अच्छा देखिए ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी है एक अच्छे गुड बेस्ट फ्रेंड की। अब जो बेस्ट फ्रेंड होगा आप उसके साथ अच्छे जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी क्या होगी कि वो किसी और के साथ आपके जो ये सीक्रेट्स हैं उनको शेयर नहीं करेगा। आई कैन आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम, कि मैं हमेशा उसके साथ डिपेंड कर सकता हूँ, उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, उस पे मुझे यकीन होता है, बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उसके साथ गेट ऑन वेल पे हूँ, वो मेरे साथ स्टैंड अप फॉर होता है, और क्या होता है कि मैं उसके साथ अक्सर अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर रहा होता हूँ, और मैं उस पर डिपेंड भी कर रहा होता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट क्या होगा, वी सम टाइम आर्ग्यू। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही फीलिंग होती है, हम किसी बात पे आर्ग्यू नहीं कर सकते, आर्ग्यू मतलब डिसएग्री नहीं कर सकते। एंड फॉल आउट, अच्छा जब डिसएग्री होगा तो नाराज़गी होगी, तो जब नाराज़गी होगी तो उसे हम कहेंगे कि जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ रहे थे, जिसमें नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्शन होती है, और साउथ टू साउथ या नॉर्थ टू नॉर्थ रिपल्शन होती है। तो मतलब क्या होता है, जब आर्ग्यूमेंटेशन होती है तो हम फॉल आउट कर जाते हैं, फॉल आउट कर जाते हैं मतलब छोड़ जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देन वी स्टॉप टॉकिंग टू अनदर, और फिर हम एक दूसरे से स्टॉप कर देते हैं, क्या स्टॉप कर देते हैं, टॉकिंग, कि बात करना एक दूसरे से बंद कर देते हैं। देखिए अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंडशिप में हैं, स्टैंड अप फॉर करते हैं, सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी जब आर्ग्यू हो जाता है, अब ये आर्ग्यू बेसिकली एक बैड क्वालिटी है, एक किसी की एक बुरी बात होती है कि सम टाइम हम आर्ग्यू करते हैं, लेकिन आर्ग्यू के बाद अगर हम फॉलो आउट कर जाएं, अगर हम एक दूसरे से नाराज हो जाएं, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट कि स्टॉप टॉकिंग एन अदर, बट वी डिड नॉट स्टे। अच्छा बट का मतलब जब भी कहीं पे हम बट लाएंगे या कोई और वर्ड हम यूज करेंगे इस जैसा, तो इट मीन्स के नाउ वी आर फ्लिपिंग द एक्चुअल सिचुएशन, के अब हम असल सिचुएशन को फ्लिप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डोंट स्टे एंग्री विद ईच अदर, के हम एक दूसरे से नाराज नहीं होते हैं आफ्टर अ लॉन्ग, यानी लंबे अरसे तक हम एक दूसरे से नाराज नहीं होते, हमारे दरमियान में आर्ग्यूमेंटेशन होती है, बात होती है, बहस होती है, बट एक लॉन्ग टाइम के लिए आर्ग्यूमेंटेशन नहीं होती, हम आपस में एक दूसरे के साथ मेकअप कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं मतलब रिकनसाइल कर लेते हैं, हम फॉरगिव कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ मीनिंग्स में भी रखा हुआ है, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसे भी आप अपने सामने रखिएगा। फॉरगिव का, मेकअप का मीनिंग क्या होता है, रिकनसाइल कर लेना, फॉरगिव कर लेना, पैचअप कर लेना, राइट। हम दोबारा से मेकअप कर लेते हैं। वी आर लिविंग होम टू यूनिवर्सिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, ही इज लिविंग होम टू गो टू यूनिवर्सिटी, उसने अपना घर छोड़ दिया है बिकॉज वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। आई शैल मिस हिम, मैं उसे बहुत अच्छे से मिस करूंगा, मैं उसे याद रखूंगा, बट आई कैन नॉट हिम रेगुलरली, कि मैं उसके साथ रेगुलरली तो नहीं मिल पाऊंगा, बट वी कैन कीप इन टच, लेकिन हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। अब ये कीप इन टच कैसे हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है। सम टाइम ही विल विजिट, के बाज़ औक़ात तो ऐसे होगा कि वो मेरे से विजिट करेगा, एंड वी कैन हैंग आउट टुगेदर अगेन, और हम एक दूसरे से हैंग आउट करेंगे। अब हैंग आउट का मीनिंग क्या होता है बेटा, हैंग आउट के लिए मैंने रखा है सम टाइम टुगेदर, कैजुअली सोशलाइज होना, स्पेंड टाइम, चिल करना, मतलब एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ राब्ते में रहना। बहुत अच्छे से हमने, आई होप कि ये क्वेश्चन हमने अपना कर लिया है अंडरस्टैंड, बोल्ड वर्ड के मीनिंग भी हमने देखे, और अच्छे से हमने अपना पैराग्राफ भी देखा। और बच्चों जब भी, ये एक अच्छी टिप हो सकती है, जब भी आप अपना एग्जाम में कोई आप अपना पैराग्राफ देखें और उसको समराइज करने की तरफ जाएं, या उससे वोकेबलरी आप इनहांस करें, पिक करें, तो बहुत अच्छे से आप उसके वर्ड बाय वर्ड्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपना, चूंकि हमने रीडिंग कर ली, वर्ड्स के मीनिंग देख लिए, अब हम अपने नंबर 1 2 3 4 जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। यू टू हैवंट स्पोक टू ईच अदर, यू टू का मतलब है आप आपस में दोनों, कोई भी दो मेंबर्स हो सकते हैं, हैवंट स्पोक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात जब नहीं करते हैं फॉर एजेस, काफ़ी टाइम तक के लिए, बहुत टाइम हो जाता है जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते, सो इट इज़ गुड टू, ये बड़ा बेहतर होगा,
ये बहुत अच्छा होगा कि विद हिम के आप एक दूसरे के साथ का क्या क्या कर लें कि देखिए जब आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे काफ़ी टाइम हो जाएगा तो अच्छी बात क्या होगी हम एक दूसरे से मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेकअप का मीन क्या आएगा, क्या कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, मेकअप मेकअप विद हिम फॉर द, राइट हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। नंबर 2 पे आ जाए, इफ शी से, अगर वो कहे, शी से अगर वो कहती है, शी इज गोइंग टू डू समथिंग, अगर वो कहती है कि वो कुछ करना चाहती है, शी विल डेफिनेटली डू इट, उसे ये लाजमी तौर पर करना चाहिए है, शी विल डेफिनेटली डू इट। अगर वो कहे कि उसे कुछ करना है, उसे कुछ करना चाहिए, यू कैन, तो आपको क्या करना चाहिए है भाई, उस पर डिपेंड करना चाहिए कि ठीक है वो कुछ करना चाहती है, वो कुछ करेगी। अगर वो कुछ चाहती है, अगर कोई समवन हु इज आस्किंग अबाउट मैं खेलना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बेटा डिपेंड ऑन हिम, ठीक है, डिपेंड, डिपेंड्स ऑन। अच्छा, थोड़ा पेन टैब की वजह से थोड़े वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके लिए थोड़ा आप अपने से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। नंबर 3 पे आ जाएं स्टूडेंट्स, यू कैन टेल होंग, होंग इज अ नाउन, कोई नाम हो सकता है, यहाँ पे अली, जैद, बकर, कोई नाम हो सकता है। यू कैन टेल होंग एनीथिंग, यानी जैसे उसने अपने ब्रदर को एवरीथिंग शेयर की है, सब कुछ शेयर किया है, आप अपने होंग को सब कुछ बता सकते हैं। ही डजंट, यानी वो नहीं करेगा विद अदर पीपल्स केयरलेसली, ये क्या होगा, शेयर सीक्रेट्स है, ठीक है, शेयर सीक्रेट्स हो गया, राइट हो गया। नंबर 4 पे आ जाए, आई एम रियली एंग्री विद टॉनी। अच्छा, जब एंग्री है तो इट मीन्स कि कुछ आर्ग्यूमेंटेशन का कुछ होगा, कुछ नाराजगी का होगा, कुछ फॉल आउट का होगा। सो आई एम रियली एंग्री विद हिम, कि मैं टॉनी से बहुत मतलब एंग्री हूँ, नाराज हूँ। बट इफ ही अपोलोजाइज, लेकिन अगर वो माफी मांग लेगा, अगर वो एक्सक्यूज कर लेगा, आई विल। अच्छा, मेकअप का मतलब क्या होता है कि रिकंसाइल कर लेना, माफ कर देना। अभी हम देखें यहाँ पे मेकअप का मतलब क्या होता है, ये नंबर 7 पे, राइट। मेकअप मीन है रिकंसाइल कर लेना, माफ कर देना। सो इसमें हमारे लिए वर्ड रहेगा मेकअप का, मेकअप, राइट हो गया। नंबर 5 पे आ जाए, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मिन। मिन एक नाउन है कि मिन कोई पर्सन है जिसके साथ मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। आई ऑलवेज क्या होता है, जब एक बंदा किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप में होता है, अच्छी फ्रेंडशिप में होता है, तो उसे हम कहेंगे गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल, राइट हो गया। अब नंबर 6 पे आ जाए स्टूडेंट, समटाइम्स ली ये एक नाउन है, हाफिज एक नाउन है, मतलब दो पर्सन हैं आर्ग्यू करते हैं। जब भी दो पर्सन वन टू वन आर्ग्यू करते हैं एंड देन स्टॉप बीइंग फ्रेंड, और फिर वो दोस्त भी नहीं रहते, तो फिर क्या हो जाते हैं वो, उनमें क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे ना। अब जब आर्ग्यू करेंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे फॉल आउट, ठीक है, फॉल आउट, राइट हो गया। नंबर 7 पे आ जाए मेरे बच्चे, 7 है, माई फ्रेंड स्पेंड टाइम टू ईच अदर हाउसेज। अगर हम, मेरे जो दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स स्पेंड टाइम ईच अदर होम, एक दूसरे के घरों पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बट सम टाइम वी, लेकिन बाज औकात हम, क्या होता है जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे टाइम गुजारते हैं तो उसे हम कहते हैं हैंग आउट, ठीक है, हैंग आउट, राइट हो गया। नंबर 8 पे आ जाए, नंबर 8, किम ऑफन एग्री विद मी बट वी समटाइम, कि किम समटाइम मेरे से एग्री होता है और समटाइम क्या होता है, बट अबाउट फुटबॉल ऑफ द, तो इसे हम कहेंगे आर्ग्यू, ठीक है, आर्ग्यू, राइट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9 पे है, जो लास्ट नंबर है, द टीम ब्लेम्स मी फॉर लूजिंग द मैच, कि जो टीम है वो मेरे को क्या करती है, ब्लेम करती है कि भाई आपकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैच हम हार गए आपकी वजह से। बट द कैप्टन ऑलवेज, लेकिन बट में क्या है कि सिचुएशन फ्लिप करती है, सिचुएशन उल्ट होती है। जब सारी टीम मुझे ब्लेम कर रही होती है तो जो कैप्टन है वो क्या करता है, मेरे साथ स्टैंड अप करता है, ठीक है, STAND, स्टैंड अप, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नंबर 2 क्वेश्चन पे। ये पेज नंबर 22 है स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का। रीड अबाउट हाउ फोर पीपल, यानी ये जो नीचे दिए हुए 4 पीपल्स है ना, ये वाले, फील अबाउट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में कैसा सोचते हैं, और हमें दिए हुए जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको चूज करना है। ये आ गए वो नंबर 4, ये 1 फ्रेंड है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, राइट। अब हम इन्हें बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। रीडिंग अगर हम इनकी करें तो क्या होगा, माई बेस्ट फ्रेंड
सारा, यानी सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो इट मीन्स के कीप सीक्रेट्स है, बहुत अच्छे से स्टैंड अप करता है, बहुत अच्छे से गेट व्हेन ऑल हो, तो ये सारे स्टेटमेंट्स उसके साथ आएंगे। आई कैन नॉट शेयर, इसमें आ जाएगा बेटा हमारे साथ शेयर सीक्रेट्स है। एंड विद हिम आई नो ही वोंट टेल अबाउट द एनीवन और गेट वेल ऑन। अब चूंकि वो एक अच्छा दोस्त है और किसी को नहीं बताएगा तो हम उस पर डिपेंड करते हैं, राइट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 है बी, हसन इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगेन हसन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही ऑलवेज होल्ड मी अ लिविंग अ ट्रबल विद माय स्कूल वर्क समटाइम्स आई। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हसन मेरा दोस्त है। ही ऑलवेज हेल्प मी व्हेन आई एम हैविंग अ ट्रबल इन माय स्कूल वर्क। जब मैं अपने स्कूल के काम के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम में होता हूँ, तो वो मैं मुश्किल में होता हूँ, तो वो मेरी हेल्प करता है। एंड सम टाइम वी, अच्छा जब हेल्प करेगा तो उसके बाद क्या होगा, सम टाइम वी, बिकॉज, और कभी कभी हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन सम टाइम फॉल आउट हो जाती हैं, हम नाराज हो जाते हैं, बिकॉज वी हैवंट वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज, के हमारी अच्छी पर्सनैलिटीज नहीं है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। उसकी चॉइसेस अलग है, मेरी चॉइसेस अलग है। अगर यहाँ पे चॉइसेस भी सेम होती तो फिर वो हैंग आउट भी करते, फिर वो बाहर सोशलाइज भी होते। अच्छा, इसलिए हम इसे फॉल आउट रखेंगे, हैंग आउट नहीं करेंगे, राइट। बट आई ऑलवेज से सॉरी टू मेक अप स्टैंड अप फॉर द सून। अच्छा, और फिर उसके बाद जब हम फॉल आउट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं सॉरी कर लेता हूँ। मैं जब सॉरी करता हूँ तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ दोबारा से मेकअप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप रिकनसाइल कर लेना, उसे सोशलाइज कर लेना, आप कहें कि फॉरगिव कर लेना। ये नंबर हमारा बी सॉल्व हो गया, राइट। ए और बी कर लिया। अब नंबर सी पे आते हैं। स्टूडेंट, आई हैवंट सीन माई बेस्ट फ्रेंड इशाल सिंस शी मूव्ड अनदर टाउन। कि मेरी जो इशाल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसे काफ़ी अरसे से नहीं देखा, जब से वो किसी और टाउन में, अनदर टाउन शी वॉज, मतलब जब से वो शिफ्ट हो गई है। आई यूज टू, सॉरी, I used to get on well, hang out with other every day after a school of the weekend। अब देखें, get on well का मतलब है वो एक अच्छे फ्रेंड है, जो कि ऑलरेडी उसने बताया कि वो बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे ये वर्ड तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो अदर टाउन में हो जाती है, दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाती है, तो इसका मतलब अब दोबारा जब उसे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या कुछ सम स्पेशल ऑकेजन्स पे उसे मिलेंगे एक दूसरे से, आई यूज टू हैंग आउट, यहाँ पे हैंग आउट रहेगा विद द डे आफ्टर द स्कूल एंड द वीकेंड्स। सो आई फील क्वाइट लोनली फॉर द स्टैंड अप। तो क्या होगा कि सो आई फील क्वाइट लोनली नाउ, और मैं आजकल, चूंकि इसलिए मैं आजकल अकेली हूँ, सो कीप इन टच, स्टैंड अप विद ऑनलाइन ओकेजनली। अच्छा देखें, जब जब आप किसी से ऑनलाइन सम टाइम रहेंगे, कीप इन टच रहेंगे, तो क्या होगा, इसे हम राब्ते में रहेंगे ऑनलाइन एक दूसरे से, चूंकि वो दूर जा चुकी है और कभी कभार उससे मुलाकात होती है, इसलिए उसके साथ कीप इन टच रखा जाता है, राइट। ये हमारा ओके हो गया। नंबर डी पे आ जाए। माई बेस्ट फ्रेंड इज यूजुअली फनी। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो आमतौर पे फनी है। फनी मीन बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एंड मेक्स मी अ लाफ, और वो मुझे हर वक्त हंसाता रहता है, अच्छा करता है, मेरे साथ फ्रेंडशिप अच्छे जोन में है। बट सम टाइम ही डजंट, लेकिन बाज औकात, बट का आ गया तो इट मीन्स कि ये जो सिचुएशन है बेटा, अब इसके फ्लिप कर रही है। अब वो फनी नहीं होगा, अब वो सीरियस हो जाएगा, अब वो डिबेट करेगा, अब वो आर्ग्यू करेगा, तो इसलिए ये बट के साथ जो सिचुएशन है वो आगे चेंज हो गई है नेक्स्ट स्टेटमेंट की। द सम टाइम डजंट आर्ग्यू गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल होता तो दोस्त होता, अच्छे तरीके से, लेकिन बट की सिचुएशन के साथ हम आर्ग्यू यूज करेंगे। एंड अदर स्टूडेंट्स हैव द स्कूल, आई ऑलवेज फॉल आउट विद। अच्छा, और क्या होता है कि बट अदर स्टूडेंट्स, और जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, इन हिम, बिकॉज ही इज़ अ गुड फ्रेंड, और वो एक अच्छा दोस्त है, इसलिए क्या करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स उसके साथ स्टैंड अप फॉर होते हैं, यानी उसके साथ खड़े हो जाती हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट इसी पेज पे, पेज नंबर 22 पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द फ्रेजेस इन बॉक्स। कीप इन टच है, फॉल आउट है, गेट ऑन है, हैंग आउट है, मेकअप है, स्टूड अप फॉर है, डिपेंड ऑन है, आर्ग्यू है, शेयर सीक्रेट्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये एक सेल्फ एक्सरसाइज आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ कि जैसे आप ये वीडियो देखें, आप कमेंट के अंदर आएँ और क्वेश्चन नंबर 3 आप वहाँ पे लिखें कमेंट में, क्वेश्चन 3 और पॉइंट 1 क्वेश्चन 3 और पॉइंट 2 क्वेश्चन
3 एंड पॉइंट 3 इस तरह से मुझे इनके प्रॉपर से एप्रोप्रिएट आंसर आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उनको चेक करूं और अगर कोई मिस्टेक एरर्स होती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।